जिन जिन के चूज़े का नुकसान हुआ है मैं और मेरा अदारा उसके ज़िम्मेदार है। अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्राम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज के सेशन में हमारी ख्वाहिश थी कि इस तरह का सेशन करना ना पड़ता कभी भी। इट्स अबाउट कह लें कि लॉस ऑफ आवर फार्मर, हमारे फार्मर्स के नुकसान के बारे में है, जिसकी वजह हम हैं शायद ना, या डेफिनेटली हम हैं। तो असल में ये था कि हम अच्छी बातें सारी डिस्कस करते हैं, बुरी बातें भी डिस्कस करनी चाहिए। तो हुआ ये कि फार्मर्स, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा 13 तारीख को हमारा हैच जो है ना कराची के लिए 4th डिलीवरी निकली थी। तो उसमें बड़ी ना अनयूजुअल मोर्टेलिटीज़ हुई हैं। अनयूजुअल मोर्टेलिटीज़ ये हुई हैं कि हमारा पहला जो स्टॉप था वो ज़फ़र साहब का किस जगह पे था? रहीम यार खान। जब उनका चूज़ा उतरा तो वो मुझे ख़बर आई कि उनके ना 50-60 चूज़े मर गए हैं। तो ये बड़ी अनयूजुअल होती है कि 2200 में से 50-60 चूज़े मर जाना। तो जब उनसे वीडियोस वगैरह मंगवाई, मैंने ख़ुद उनसे कोऑर्डिनेट किया, तो कुछ टेम्परेचर हाई था, 37-38 के करीब चल रहा था। और बड़े हमारे अच्छे और प्रोफेशनल फार्मर हैं, 20-25 सालों से फार्मिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा कोशिश किया टेम्परेचर डाउन करने का, मगर मोर्टेलिटीज़ कंटिन्यू रही। इसी तरह फिर हमारा जब नेक्स्ट चूज़ा गया लाड़काना, टंडूवाला यार और कराची तक, तो इसी तरह का सबका फीडबैक आया जो बड़ा हमारे लिए अनयूजुअल था। तो फार्मर्स हमारे लिए ये बड़ी परेशानी थी, क्योंकि हम समझते हैं कि जो हमारे फार्मर का नुकसान है वो हमारा नुकसान है ना। तो इसको हमने इंक्वायर किया, हर पैरामीटर से किया। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन तो 100% पूरी नहीं हुई, मगर 3 चीज़ों को हमने एक्सप्लोर किया। एक जो थी वो हेचरी है, दूसरा वैक्सीनेशन है, और तीसरा डिलीवरी के मैकेनिज़्म है। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ वैक्सीनेशन का। इस तरह अगर अर्ली मोर्टेलिटी हो तो सम टाइम प्रॉब्लम ये होता है कि अगर कोई कह लें कि एक्सपायर्ड वैक्सीनेशन लग जाए, या लेबर की तरफ से कुछ गलतियाँ होती हैं कि करते ये हैं कि वो वैक्सीनेशन ओपन करके तो उसको प्रोलॉन्ग कर लेते हैं किसी वजह से। तो ये थे। फिर हमने वैक्सीनेशन वाइल्स चेक की, वो भी नॉन एक्सपायर्ड थी, और उनकी टाइमिंग्स कैमराज में चेक की चेक रूम में, तो वो भी बिल्कुल ठीक थी। तो एक जो एस्पेक्ट हमने प्रोब आउट किया वो था वैक्सीनेशन का, जिसमें मसला नहीं आया। दूसरा हमारा डिलीवरी के मैकेनिज़्म थे। डिलीवरी टीम अभी हम जो कर रहे हैं, ये वीडियो 16 जुलाई को कर रहे हैं, तो अभी 3 दिन हुए हैं चूज़े फार्मर्स के पास पहुंचे, और हमारी टीम अभी वापस नहीं पहुंची, 4-6 घंटे और लगने हैं उनको ना। तो वो आते हैं, उनसे भी इंक्वायरी हम कंप्लीट करेंगे। मगर ये कि आदिल साहब का एक बड़ा अच्छा डिलीवरी का मैकेनिज़्म है कि ये हर आधे घंटे बाद उनसे टेम्परेचर मंगवाते रहते हैं, हालात पूछते रहते हैं कि कोई खुदा न खासा इस तरह की अनसर्टनटी तो नहीं हुई, जिस तरह हमने दिखाया अभी कि इन्होंने पूरी गाड़ी पैक की होती है थर्मोपोल के साथ, नीचे जो ना रखे होते हैं वेकेंट होती हैं बास्केट्स। तो आधे घंटे बाद जो टेम्परेचर हम नोट करते रहे, ना तो टेम्परेचर डाउन हुआ ना अप हुआ। और थोड़ा सा मैं आता हूँ प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम क्या आया फार्मर के पास कि जब चूज़ा गया तो चूज़ा उस तरह एक्टिव नहीं था। चूज़ा जो था वो बैठ रहा था, हिल नहीं था रहा, अपनी जगह से उठ नहीं था रहा। शुरू में होता है 2-3 घंटे का ये एक स्ट्रेस होता है, ट्रबल स्ट्रेस का। तो हमने फार्मर्स को कहा ये ठीक हो जाएगा, मगर वो ठीक होने के बजाय जो है ना उसकी मोर्टेलिटीज़ होनी शुरू हो गई ना। तो जब पोस्टमार्टम किया तो पता ये चला कि उसका जो है ना नीचे जो पेट है नाव के अंदर, उसमें पानी जो था, जो लिक्विड होता चूज़े का, वो अनयूजुअल था, मतलब वो ऐसा होता नहीं है। तो हमने जब इसको इंक्वायर किया तो असल में हमारा हैच नॉर्मली 11-12 बजे के करीब क्लियर होता है या होना चाहिए था, जो 21 दिन और 6 घंटे के बाद जो है ना चूज़ा जो है ना निकलना शुरू होता है और 12 घंटे के अंदर कंप्लीट होता। तो जो फार्मर्स नॉर्मली हमारा एवरेज 11-12 बजे हैच क्लियर होता है, 2 से 3 घंटे में उसकी जो है ना वैक्सीनेशन और सेक्सिंग होती है ना, मगर ये हमारा 7 बजे उन्होंने क्लियर कर दिया। अब मैं नाम नहीं लूँगा, मगर वो ये कि हमारे साथ एसोसिएटेड हैचरी है और उस हैचरी के मसाइल थे। हम पहले एक हैचरी पे रहे, उनके मसाइल थे, उनको छोड़ा, दूसरी पे गए, दूसरी के मसाइल थे। अब दूसरी हैचरी भी हम शिफ्ट कर चुके हैं, मगर इनके पास हमारे अभी 2 और हैच चलने हैं 20 तारीख तक। तो हुआ ये कि 7 बजे उन्होंने क्लियर कर दिया, आदिल साहब की टीम ने उसको वैक्सीनेशन वगैरह करवा दी। अब प्रॉब्लम ये होता है कि फार्मर जब हैचर में चूज़ा होता है
तो चूज़े जब निकल आता है तो उसको 6 से 8 घंटे हैचर में रखना होता है, जिसमें वो अपना फ्लश आउट करता है, जो इब्तदाई उसकी अंदर का मवाद होता है उसने निकालना होता है, और हेचरी के टेम्परेचर पे उसने जो है ना ड्राई होना होता है चूज़े को, जिसको ये कहते हैं कि हेचरी की ज़बान में कहते हैं चूज़ा हले खुश्क नहीं हुआ, अभी खुश्क नहीं हुआ। वो चूज़ा अभी खुश्क नहीं हुआ था। वल्लाह आलम उनका क्या मसला था, इतनी जल्दी उन्होंने आगे चूज़ा लगाना था, या मतलब उन्होंने जो है ना कोई आई डोंट नो। मतलब अभी आदिल क्या आपकी उनसे बात हुई है, क्या कह रहे हैं वो? सर वो तो इस चीज़ पे एग्री नहीं हो रहे अभी, लेकिन मसाइल वहाँ पे ये, जैसे एक फार्मर ने खोल के भी देखा है, यॉक उसके अंदर थी, मतलब आधी यॉक तो उसके अंदर थी यो फार्मर। बस ये मसला यही हुआ है कि जब वो चूज़े को पूरी हीट नहीं मिली और टाइम से पहले निकाल दिया, तो वो उसको कच्चा चूज़ा, ये हमारी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कच्चा चूज़ा निकल आया। तो उस वजह से ये बड़ी अनयूजुअल जो है ना मोर्टेलिटी हुई है इसमें। कुछ लोग हमारे यूट्यूब पे नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं। वो उनसे जो कर रहे हैं, वो एक साहब जो थे उन्होंने खुद लिया भी नहीं है, और किसी के फार्म पे जाके फ़ौरन नेगेटिविटी, मतलब मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार 3.25 लाख बर्ड हमने दिया, इस तरह का मसाइल नहीं आया। हाँ। तो एक मसाइल आया, ये अभी कह लेंगे वो भी हमारे एंड से नहीं था, हो भी सकता है हमारे एंड से हेचरी की प्रॉब्लम थी, लेकिन फौरन ओवर फॉल्ट हेचरी हमारी डोमेन में है। हाँ। तो ये हमारा है प्रॉब्लम। तो असल में ये है कि नेगेटिविटीज़ लोग फैला रहे हैं, और हम इस तरह के नहीं है कि अपने फॉल्ट को इधर उधर डालें या कमेंट्स डिलीट करें। यस, दिस इज़ ओवर प्रॉब्लम एंड वी एक्सेप्ट इट। मैं आपसे ओपनली बताता हूँ कि अभी तीसरा दिन है, और हमारे एक ननकाना साहब में फार्मर थे दिलावर साहब, उनके 53 चिक्स एक्सपायर हुए हैं आउट ऑफ 100। जो कामरान साहब लोधरा के हैं, 250 में से उनका 160 चूज़ा हुआ एक्सपायर, 64% हुई है। ज़फ़र इकबाल साहब का 2200 में से तकरीबन 300 चूज़ा एक्सपायर हुआ है। कैसर साहब का रहीम यार खान से 150 में से 12 चूज़े, 8% इनका हुआ है। हाकिम साहब जो हैं लाड़काना से, उनके 850 में से 10 चूज़े हुए हैं, 1.18% है। सदाम साहब टंडूवाला यार से 700 में से 275 हुए हैं, तकरीबन 39.29% है। एजाज साहब उनका 1000 में से 320 चूज़ा एक्सपायर हुआ है, 32% है। अकरम बलोच साहब हैं, उनका 1100 में से 220 चूज़े एक्सपायर हुए हैं, 20%। और सारिम साहब कराची से 200 में से 75 चूज़े एक्सपायर हुए हैं। तो फार्मर्स ओवरऑल अगर देखें तो 6550 चूज़ों में से 1425 चूज़ा पहले 72 घंटों में एक्सपायर हुआ है, 21.8%। और इसकी ज़िम्मेदारी हम लेते हैं। सब फार्मर से हमारी बात हो गई है, उनको हम रिफ़ंड पे करेंगे। और कुछ फार्मर हैं जैसे हैं एजाज साहब हैं, या बाकी जो रिफ़ंड नहीं लेना चाह रहे, वो कह रहे हैं कि हमें आप पे एतमाद है, नेक्स्ट टाइम आप हमें जब मंगवाएंगे तो एक्स्ट्रा भेज दीजिएगा। तो वो एक्सेप्ट ओवर फॉल्ट, और हमने सब फार्मर से माजरत भी कर ली है। और आप सब जो हमें देख रहे हैं, आप भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, और हकीकत का आपको पता होना चाहिए। मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये मेरा प्रॉब्लम है, मेरे इदारे का प्रॉब्लम है, और हम इसके प्रीएक्टिव मेजर्स ले चुके हैं, हेचरी शिफ्ट कर चुके हैं। आई डोंट नो कि अब किसी पे शक नहीं करना चाहिए। आई एम 80% श्योर कि ये हेचरी का प्रॉब्लम है। और मुझे ये लगता है कि शायद चूँकि हम अगली हेचरी पे चले गए हैं, तो सम टाइम होता है ना कि एक हम बदला लेने के लिए भी कुछ मसाइल कर देते हैं। तो अब हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते, मगर ये है कि दिस इज़ नॉट अंडर आवर डोमेन। हेचरी हम नहीं अभी लगा सकते ना, मतलब मेरा नहीं ख्याल फ्यूचर में भी लगा सकेंगे। उसकी वजह यह है कि इट्स अ वेरी डिफरेंट डिपार्टमेंट, और इसके जो SOP हैं बड़े डिफरेंट हैं। तो आदिल साहब से अभी हमने दरख्वास्त की है, ये रिफ़ंड के लिए प्रोसेस भी कर रहे हैं, और ये कंटिन्यूसली 3 दिन से हमारे फार्मर्स के साथ अटैच भी हैं। और आई एम रियली अपोलोजाइजिंग दिलावर साहब, कामरान साहब, ज़फ़र इकबाल साहब, कैसर साहब, हाकिम भट्टो साहब, सदाम साहब, एजाज साहब, अकरम साहब और सारिम साहब, जिन जिन के चूज़े का नुकसान हुआ है, मैं और मेरा अदारा उसके ज़िम्मेदार है, और हम उनका पे करेंगे। और फाइनेंशियली तो हम आपका लॉस कवर कर सकते हैं, मगर चूँकि फार्मर्स की एक तवक्कुआत होती हैं, एक टाइम कास्ट होती है, एक अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है, तो उसके लिए मैं दिली तौर पे आपसे जो है ना माजरत चाहता हूँ। और हमारी कोशिश होगी कि आइंदा हमारी तरफ से ये मसला ना हो। बाकी ये कि आदिल साहब अटैच है। आदिल, आप इन सब चीज़ों को प्रूव आउट करके तो लोगों को रिफ़ंड पे करें। तो अगर किसी का कोई और अज़ाइम है, तो मैं उन लोगों से जो यूट्यूब पे इस चीज़ को इशू बना रहे हैं कहना चाहूँगा
कि जनाब हम तो गलत हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, तो आप भी ठीक हो जाएं। तो आदिल साहब परेशान थे जी सर। तो हम जी अपनी गलती को मानने वाले लोग हैं और गलतियों को मान के बंदा आगे चलता है। तो एट दी एंड हम इन सब फार्मर से माजरत चाहते हैं और जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं हम उनसे भी माजरत चाहते हैं कि आपकी तवक्कुआत पे भी हम पूरा नहीं उतर सके। तो बाकी है कि इट्स अ पार्ट ऑफ बिज़नेस, नुकसान ना हो तो फिर इसका हलाल भी नहीं होता, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। बाकी मुझे खुशी है कि ये जितने फार्मर्स हैं इन सबसे मेरी पर्सनल बात भी हुई है, तो उन्होंने भी हमारा साथ दिया। हम उनका फाइनेंशियल लॉस पे करेंगे, सारा पे करेंगे इंशाल्लाह। बाकी आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।